स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। जैसे आप जानते हो कल PSCB 10th का SST का एग्ज़ाम है, तो उस रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बुक में से मैंने देखे हैं उनमें एक वीडियो है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिंग अनुपात का, लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट है, पंजाब में पूरे देश की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भागों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या है। कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है। पंजाब का जनसंख्या घनत्व कितना है। कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। आप इन दो क्वेश्चंस में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, तब आंसर देना है इस क्वेश्चन का। ठीक है। इसमें है घनत्व और इसमें जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व इसमें है, इसमें अकेली जनसंख्या है। ठीक है। जब अधिक जनसंख्या आएगी तो आपने उत्तर प्रदेश भरना है, जब अधिक जनसंख्या घनत्व आएगा तो बिहार भरना है। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस करके इसका आंसर देना है। ठीक है। लिंग अनुपात घटने के क्या कारण है, देश में लिंग अनुपात घटने के क्या कारण है, इसके बारे में आपने लिखना है। ये सारे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी पार्ट के हैं और आपको 1-1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 2-2 मार्क्स के ज्योग्राफी में से। तो फर्स्ट क्या है, वनों के लाभ। भारत को निर्वाह कृषि क्यों कहते हैं, भारत की कृषि को निर्वाह कृषि क्यों कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन है कुछ। ठीक है। उसके बाद है, चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, कोयले के, लोहे के, अभ्रक के, बैक्साइड के। इसके अतिरिक्त एक मैंगनीज कर लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। ठीक है। फिर हरित क्रांति और डेयरी उद्योगों के लाभ, पंजाब की कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है, और कृषि विकास और औद्योगिकरण में भारत सरकार क्या योगदान डाल रही है। ठीक है। ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आएंगे, आपने इसका आंसर 30-40 वर्ड्स में देना है। ठीक है। आगे है, निर्धूम चूल्हा की राष्ट्रीय योजना क्या है, ऊर्जा ग्राम योजना। खनिजों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, और पंजाब में खनिज पदार्थों के नाम मिलने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है। यही क्वेश्चन अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो आता है एक क्वेश्चन, पंजाब में कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है, इसका कारण बता दो। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि उड़ीसा में खनिज पदार्थ ज़्यादा मिलते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान से कर लेना। ठीक है। तो एक 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं आपको, उसमें प्राकृतिक वनस्पति का देश को क्या लाभ है, मिट्टी का कटाव क्यों व क्या होता है, और मिट्टी भारत में मिलने वाली मिट्टी की प्रमुख किस्में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चाहे आपको मैप में आ जाए, काली मिट्टी भरनी है, लेटराइट मिट्टी। ठीक है। ये क्वेश्चन मैप की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरी की दृष्टि से भी। अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की समस्याएं एक क्वेश्चन आ सकता है, उन दोनों का महत्व आ सकता है। ठीक है। या इन दोनों में अंतर आ सकता है। उसके बाद है, हरित क्रांति क्या है, इसकी सफलता के प्रमुख तत्व कौन से हैं और इसके प्रमुख प्रभाव कौन कौन से हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास औद्योगिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में। ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है, कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है, इसके साथ साथ लघु और कुटीर उद्योग की समस्या है। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। हिस्ट्री में बंदा सिंह बहादुर का जो चैप्टर है उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें बंदा सिंह बहादुर कौन था और गुरुजी से कहाँ मिला, उसका पुराना नाम क्या था, उसकी शहादत के बारे में लिखना है। ठीक है। गुरुजी द्वारा भेजा गया हुक्मनामा किस भाषा में था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस भाषा में का नाम लिखना है आपने। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर की लड़ाइयाँ समाना, सिडोरा, चप्पड़चिड़ी, सरहंद राहों और सबराहों, इन 5 लड़ाइयों में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है। उसके बाद महाराजा दिलीप सिंह के बारे में, रानी जिंदा कौर या पैरोवाल की संधि के बारे में। पैरोवाल की संधि की विशेषताएं या महत्व भी पूछ सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में क्यों नहीं शामिल किया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चैप्टर 9th में से कामागाटा मारू, जलियांवाला बाग, आज़ाद हिंद फौज, आर्य समाज और बब्बर अकाली और अकाली लहर ने आज़ादी की जंग में क्या योगदान दिया, साथ में एक जैतों का मोर्चा। इन 5 क्वेश्चन में से एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है सिविक्स का। सिविक्स में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्य विधानमंडल के कुल कितने सदस्य हैं, पंचशील के मुख्य सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता, भारत का पाकिस्तान से संबंध, भारत का चीन के साथ संबंध, भारत और अमेरिका के संबंध, बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल की विचारधारा,
विरोधी दलों की भूमिका, लोकतंत्र को सफल बनाने की प्रमुख शर्तें। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन मैंने टिक किए हैं, 10 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके सिविक्स के टॉपिक को पूरा कवर कर देंगे। मैप में आपने देखना है राइस, वीट, ज्वार, पल्स, टी, कॉफ़ी, आयरन, कोल। ठीक है, इसके अतिरिक्त गोल्ड, बॉक्साइट, मैंगनीज, मेज, पोटैटो, कॉटन। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इंडिया का मैप भरोगे, जो कृषि है, कृषि सब उत्तर भारत में पाई जाती है, और अपना जो खनिज पदार्थ जो हैं ये सब पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के एरियाज़ में। ठीक है, हिस्ट्री के मैप में आपको पंगाणी की लड़ाई, आनंदपुर, चमकौर साहिब, मुल्तान, आलीवाल, बद्दोवाल। ठीक है, इसके अतिरिक्त मुक्तसर, लाहौर, अमृतसर और शाही टिब्बी। आप सिर्फ इन टॉपिक्स को कर लीजिए, आपको इनमें 2-3 टॉपिक बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि इनमें कितने क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कवर हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।